माई सेल्फ नज़ीरा, आई एम बिलोंग टू बिहार। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ एंड मेरा जो जर्नी है ना बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एंड मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बिस गुरुकुल में जनवरी, दिस ईयर जनवरी से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। एंड आज जो मैं टॉपिक बताने वाली हूँ ना गाइस, आप लोग ना मतलब कॉपी पेन लेकर बैठ नहीं, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा कोई डिस्टरबेंस ना हो ताकि आप इस ट्रेनिंग को मिस करो, थोड़ा सा भी स्किप करो, बिकॉज आज की टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल रहने वाली है। एक एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगी, हर एक डाउट्स यहाँ पे क्लियर होगी। ओके, तो मस्ट कि आप कॉपी पेन लेकर बैठो, वरना एक भी चीज आप मिस करोगे ना, इस भरोसे मत रहना कि रिकॉर्डिंग देखूंगा। रिकॉर्डिंग अगर आप माइंड में बना लोगे ना कि मैं रिकॉर्डिंग बाद में देख लूंगा, अभी मैं रख देता हूँ, नहीं, वो चीज बाद वाली बात नहीं होती। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सीरियस होकर बैठोगे ना, तो आप एक एक चीज समझोगे, सामने उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, एंड जो चीज मैं बताऊंगी उसे भी आप नोट डाउन करोगे। ओके, तो मेक श्योर ट्रू कि आप दैट। कॉपी पेन लेकर बैठना और सारी चीजें वन बाय वन करके नोट डाउन करना। नोट डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज मैं बताऊंगी नोट डाउन करना होगा। ओके, तभी आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, सो आई गेस ऑल सेट। नाजिरा इज फुल ऑन रेडी। ठीक है, उन्होंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया, सब अपना डायरी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाने के लिए रेडी रहना। साथ साथ में चैट पे थोड़े से रिस्पॉन्सिव रहना, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर नाजिरा आपके साथ इंटरैक्ट करेगी, तो उनको चाहिए कि आप उधर से रिस्पॉन्स भी दे। सो नाउ ओवर टू यू नाजिरा। ओके, तो मैं स्टार्ट करूँ? या प्लीज आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एबल टू डू दैट। या श्योर। ओके मैम, मेरा डैशबोर्ड खुल ही नहीं रहा है। आप प्लीज मैम कस्टमर आप सपोर्ट इनेबल कर पे। दो, तभी मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊंगी। ओके, आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी? एक बार ट्राई करेंगे आप? हाँ, अब हो गया। ओके परफेक्ट। ओके नाजिरा, नाउ ओवर टू यू। मेरी स्क्रीन विजिबल है मैम? परफेक्टली। जस्ट अ मिनट। ओके, टोटली विजिबल एंड चैट में भी सब लोग बता रहे हैं इट्स हाँ, विजिबल। तो वेलकम टू माय पावरफुल सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज कवर अप करने वाली हूँ, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली। मेक श्योर कि आप एट द एंड तक टिल यहाँ पे आप कंसंट्रेशन के साथ बैठना, क्योंकि जरा सा भी चीजें मिस करोगे फिर आगे उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स लर्न अबाउट राइट वे ऑफ कंटेंट डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट। देखो, डिजाइनिंग क्या होता है? डिजाइनिंग एक स्किल्स होता है हमारे पास। अगर आप वो स्किल्स सीख जाते हो तो आप बहुत ही जल्दी आईजी इंस्टाग्राम पे आप ग्रो कर सकते हो, अपने प्रोफेशन में आप ग्रो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस फील्ड में हो, एफिलिएट मार्केटर हो, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिजाइनिंग का। वो स्किल्स आपको सीखनी होगी, बहुत सारी चीजें उसमें सीखेंगे हम। और कंटेंट क्रिएट कैसे करनी है? कंटेंट तो सभी क्रिएट करते हैं, लेकिन क्रिएट करने का राइट स्ट्रेटजीज क्या है, वेज क्या है? बहुत सारी मिस्टेक हम करते हैं, मिस्टेक के बारे में जानेंगे, कंटेंट के बारे में जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहली चीज आती है ना प्रोफाइल बिल्डिंग में, कि दो इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग का पार्ट होता है प्रोफाइल बिल्डिंग में, प्रोफाइल पिक्चर एंड हाईलाइट। दीज आर द टू मेन इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग पार्ट ऑफ प्रोफाइल बिल्डिंग। प्रोफाइल बिल्डिंग में हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो इंस्टाग्राम का आईडी तो बना लिया मैंने, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर में ऐसा क्या लगाऊं? मेरे पास पिक्चर नहीं है, अच्छी पिक्चर नहीं है, प्रोफेशनल पिक्चर नहीं है, मैं क्या लगाऊं? तो मैं ना बहुत ही इजी स्टेप बताने वाली हूँ कि आप 4 स्टेप में अपनी सिंपल सी सेल्फीज को आप अट्रैक्टिव कैसे बनाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है ना, ये वाला अपना, इस टाइप का आप कैसे क्रिएट करोगे, बस 4 स्टेप में, बस 2 से 3 मिनट में आपकी प्रोफाइल, अच्छी खासी प्रोफाइल पिक्चर रेडी हो जाती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट आता है हाईलाइट। यहाँ पे मैंने शो जो किया है इसको मैं आपको 4 स्टेप में बताऊंगी भी कि हाईलाइट कैसे बनानी है। क्योंकि देखो, हाईलाइट के बारे में ना लोग बहुत कंफ्यूज आते हैं कि हाईलाइट बना तो लिया, उसको अट्रैक्टिव वे में आप नहीं लगा पाते हो, कवर पिक आप लगाना भूल जाते हो। लेकिन कवर पिक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हाईलाइट का। अगर कोई भी आपके पास इंस्टाग्राम आपकी आईडी विजिट कर रहा है, तो वो आपका पास्ट का स्टोरी देखना पसंद करेगा, क्योंकि आप किस फील्ड में हो, आपका प्रोफेशन क्या है, वो जानना बहुत पसंद करता है वो। और वहीं आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है, वहां पे बिल्ड हो जाता है। तो दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग कैसे करनी है वो चीज मैं आपको नेक्स्ट में बताती हूँ, बस 4 स्टेप में। ओके, तो सबसे पहला आता है हाउ टू मेक प्रोफाइल पिक्चर इन 4 स्टेप। जस्ट सिंपल 4 स्टेप में ये मैंने कवर अप किया है। देखो, सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैनवा ओपन किया, कैनवा का एक ब्लैंक पेज मैंने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ब्लैंक पेज पे मैंने एक बैकग्राउंड सर्च करके एलिमेंट में बैकग्राउंड सर्च किया, एक बैकग्राउंड मैंने ढूंढा अट्रैक्टिव सा।
ठीक है, आप बैकग्राउंड सिंपली सर्च करना, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड आ जाएंगे। तो ये मैंने पुट कर दिया वो उस ब्लैंक पेज पे, ठीक है, पूरा उस पेज पे मैंने उस बैकग्राउंड को सेट कर दिया। उसके बाद मैंने एक सिंपल सी पिक्चर ली अपनी, उसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद मैंने इस ब्लैंक पेज पे इसके सेंटर पे मैंने इसे फिक्स कर दिया। उस फिक्स किए हुए इस वाले पेज को ना मैंने कैनवा से डाउनलोड कर लिया। ओके, उसके बाद डाउनलोड करने के बाद मैं कैनवा में ही अपलोड करती हूँ ये वाला पिक्चर। और दूसरा मैंने ब्लैंक पेज लिया, उसमें मैंने सिंपल सा बस सर्कल फ्रेम को सर्च करके इस वाले इमेज को मैंने इसमें पुट कर दिया। तो ये सिंपल सा हमारा अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर रेडी हो जाता है। इसके बारे में आप ही देख सकते हो कि जस्ट कितने सिंपल वे में मैंने अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर को क्रिएट कर लिया। आप भी ऐसा बना सकते हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। ओके, बहुत ही क्रिएटिव एंड सिंपल वे में। दूसरा आता है हमारा, आगे बढ़ते हैं, हाउ टू मेक हाईलाइट कवर पिक इन जस्ट 4 स्टेप। अब आप सोचते हो ना कि हाईलाइट कवर पिक क्यों डालूं, लेकिन अगर आप हाईलाइट कवर पिक बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डालोगे ना, तो जो भी आपके आईडी पे विजिट करेगा ना, वो एक ना एक बार ओपन करके जरूर देखेगा। लेकिन अगर आप कवर पिक नहीं लगाओगे ना, तो सामने वाले पर्सन को समझने में प्रॉब्लम होगी कि कौन से हाईलाइट में किस बारे में है। लाइक अगर आप अपना आईडी पूरा बिजनेस वाला बनाए हुए, लेकिन आपने कवर पिक के थ्रू आपने हाईलाइट को रिकॉग्नाइज नहीं किया कि उस हाईलाइट में किस टॉपिक से रिलेटेड कवर पिक है, इंफॉर्मेशन है, तो वो नहीं देखेगा। ठीक है, तो कवर पिक बना करके आप बहुत ही अच्छा लगता है। कवर पिक अगर आप डिजाइन करोगे ना, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ओके, तो यहाँ भी मैंने बस 4 स्टेप में इसको कवर अप किया है। बस एक सिंपल मैंने ब्लैंक पेज लिया है, येलो कलर में मैंने उसे चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने एक वेक्टर इमेज लिया, दैट मीन्स एलिमेंट में मैंने सर्च किया, जैसे अर्न के बारे में, यहाँ पे अर्न मनी मैंने सर्च किया, यहाँ पे सिंपल सा वेक्टर इमेज आ गया, उसे मैंने इस टाइप में फिक्स किया और यहाँ पे एक नियॉन सर्कल लेकर के उस पर डाल दिया। उस पे मैंने बिल्कुल सेंटर पे उसे रख दिया। ठीक है, जैसे आप इस फॉर्मेट में रखोगे ना, एक सिंपल सा हाईलाइट आपका रेडी हो जाता है। और इस कवर पिक को सेव करने के बाद आप अपनी कवर पिक में, आप हाईलाइट के कवर पिक्चर में जा करके वहां पे आप लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो, सर्कल वाले फॉर्म में वो आ जाता है। तो जस्ट देखा आपने कि इतना सिंपल एंड क्रिएटिव वे में मैंने दोनों चीज कवर की है, जिससे आपकी प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगी। ओके, आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपनी थीम के अकॉर्डिंग येलो कलर चूज किया था। तो और भी बहुत आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आता है पोस्ट विथ पर्पस। यहाँ पे क्या होता है ना कि 4 मैट्रिसेस होते हैं इंस्टाग्राम के, लाइक, कमेंट, शेयर, सेव। ये चारों जो मैट्रिसेस होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस होते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मैट्रिसेस मैम है क्या, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? तो ये इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये चारों आपका फुलफिल नहीं होता, ये चारों पर्पस, तो आपकी आईजी पे वो ग्रोथ नहीं जाती। लाइक होता है ना कभी कभी कि कोई पिक्चर मैंने डाला, उसमें सिर्फ लाइक आ रही। अब जाहिर सी बात है, पिक्चर आप डालोगे तो लाइक ही आएगी। लेकिन अगर कोई रील मैंने डाला तो उसपे सिर्फ कमेंट आ रहे या फिर लाइक आ रही, कोई सेव नहीं कर रहा, कोई शेयर नहीं कर रहा, तो वो पर्पस कहाँ से फुलफिल हो रहा है? फिर इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम आपके अकाउंट पे रीच डालेगी नहीं, रीच जाएगी नहीं, वैसे अकाउंट शेयर होंगे ही नहीं, ज्यादा शेयर नहीं होंगे, सेव नहीं होंगे, तो वो आपकी अकाउंट डल हो जाएगी, वो उस पर ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा पर्पस, लाइक का पर्पस। लाइक का पर्पस हम कैसे फुलफिल करें? अगर आप लाइक चाहते हो अपनी प्रोफाइल पे, बहुत सारे लाइक चाहते हो, तो आप ब्यूटीफुल फोटोज डाल सकते हो। अगर आप अपनी, ऐसा नहीं है कि आप अपने नीश से अलग मत हो ना, नीश के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगी कि एक ही नीश पे रह करके आप ये चारों पर्पस कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो पहला आता है लाइक का, ब्यूटीफुल फोटोज आप डाल सकते हो, अपनी सेल्फीज डाल सकते हो, मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हो, फनी रील्स डाल सकते हो, टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो, जिससे आपका लाइक वाला पर्पस फुलफिल हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कमेंट का, कि ऐसा मैं क्या डालूं जिसमें कमेंट भी आए। ओके, तो आप किसी चीज के बारे में एडवाइस दे दो, कोई अपना ओपिनियन आस्क कर दो, कि ओपिनियन बता दो किसी चीज के बारे में। फिल इन द ब्लैंक्स करके आता है ना, एक पोस्ट बनता है, वो आप उस टाइप का पोस्ट डाल सकते हो। दिस और दैट, इस टाइप का पोस्ट डिजाइन करके डाल सकते हो। एक स्टोरी आप बता सकते हो, जिससे आप इंस्पायर होकर के, वो स्टोरी आपको अच्छी लगी तो उस फॉर्मेट में आप रील में डाल सकते हो, जिससे लोग ना अपना ओपिनियन देते हैं, हाँ ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी, या फिर माइंड ब्लोइंग, ये इट्स सो इंस्पिरेशनल, ये वो। तो उससे क्या होता है ना, आपका कमेंट वाला पर्पस भी फुलफिल हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शेयर एंड सेव। ठीक है, अब मैं ऐसा क्या डालूं जो लोग उसे शेयर भी करें? तो शेयर करने के लिए आप रिलेटेबल मीम्स डाल सकते हो, ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, इंस्पिरेशनल पोस्ट डाल सकते हो, कोट्स डाल सकते हो।
इस टाइप के अगर आप रील या फिर अपने पोस्ट में डालोगे ना, तो लोग उसे शेयर करेंगे। अगर आप भी सोचो कि अगर आप कुछ इंफॉर्मेटिव देखते हो कि हाँ, ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है, इंस्पायर कर रहा है, तो आप लोगों को शेयर करते हो। तो आप जब वो चीज डालोगे तो लोग उससे भी तो शेयर करेंगे ना। तो इससे आपका शेयर वाला पर्पस फुलफिल हो जाता है। अब आता है सेव का, कि ऐसा मैं क्या डालूं जिसे लोग सेव भी करें। सेव करना ना बहुत मुश्किल काम होता है इस लोगों के लिए। और उस आप जब तक कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं डालोगे ना, उनकी वैल्यू प्रोवाइड करने वाली चीज, तो लोग उसे सेव नहीं करेंगे। तो आप ना लिस्ट बना के किसी चीज के डाल सकते हो। लाइक अगर हम अपना रूटीन बनाकर डाल सकते हैं कि आज एक दिन का मेरा रूटीन क्या है, या फिर चेकलिस्ट बनाकर डाल सकते हो, किसी चीज के बारे में गाइड कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि लोगों को ना उसमें वैल्यू दिखेगी, उनके फ्यूचर में काम आने वाली चीज है यहाँ पे। तो उसे लोग सेव करेंगे कि बाद में वो यूज कर सके, बाद में वो सीख सके, बाद में वो देख सके। तो इससे आपका सेव वाला पर्पस फुलफिल हो जाता है। मेक श्योर एक एक चीज आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज आगे आपको इस चीज पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी आपको रिजल्ट देख पाओगे आप। ओके। अब आता है ना कि मैम मेरी रील वायरल नहीं जा रही, मेरे पोस्ट पे ज्यादा लाइक्स कुछ नहीं आ रहे, रीच ही नहीं जा रही है, ऐसा मैं क्या डालूं, कौन सा वर्ड यूज करूं, कौन सा वर्ड है जिससे हमारे वायरल होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो देखो, वायरल होने की चांसेस तभी बढ़ेगी जब आप उनको ऐसा वर्ड आप लगाओगे अपने कंटेंट में, अपनी हुक लाइन में, जिससे लोग आपकी उस कंटेंट को देखकर ना स्टक हो गए, अटेंशन ग्रैबिंग लाइन हो जाए वो। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप जिस जो भी पर्पस, अगर आपको रील बनाना है, मेनली ये रील के लिए ही है। ओके। तो अगर आप रील बना रहे हो और उसमें आपको रीच नहीं जा रहे, वायरल ही नहीं जा रही, व्यूज भी नहीं जा रहे, लोग उस पर देख ही नहीं रहे, लोग कुछ वैल्यू नहीं, तो देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे, एक एक को नोट डाउन कर लेना। अब मैं बताती हूँ कि आप इसका कैसे यूज कर सकते हो। ओके। अगर आप अपनी रील में वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, वैल्यू दिखाना चाहते हो कि हाँ इस चीज का वैल्यू है, तो आप ना ये सारे वर्ड को आप यूज कर सकते हो, जैसे इजी, फ्री, हैक्स, यूनिक, टिप्स, क्रेजी। ये सारे वैल्यू प्रोवाइड करने वाले वर्ड हैं। और जस्ट एग्जांपल से मैं बताऊं तो एग्जांपल, 3 हैक्स टू क्रैक सेल्स। अब ना लोग इसे हैक्स, 3 हैक्स आप बता रहे हो, तो लोग वहां पे ना देखेंगे क्या हैक्स है सेल्स को क्रैक करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने ऐसा वर्ड भी यूज कर लिया, वहां पे वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। अब दूसरा आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के लिए आप कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो। पहला, लर्न, फर्स्ट, टुडे, स्टार्ट, गेट योर। ये सारे ऐसे वर्ड है जिससे कॉल टू एक्शन के लिए आप ये सारे वर्ड को यूज कर सकते हो एज अ कंटेंट, एज अ हुक लाइन। अब इसका यूज कैसे करोगे आप? एक का मैं एग्जांपल बता रही हूँ, लर्न लर्न दिस 5 थिंग्स टू बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके। तो आप कुछ ऐसे 5 थिंग्स आप बता रहे हो जिससे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बूस्ट हो जाए, तो यहाँ पे लोगों को वैल्यू भी मिल रही है, कॉल टू एक्शन भी है, हुक लाइन भी हो गया। अब वो देखेंगे भी, सेव भी करेंगे इस चीज पे, एंड लाइक कमेंट तो करेंगे ही। अब आता है अर्जेंसी। आप किसी चीज के बारे में अर्जेंसी कैसे क्रिएट करोगे? तो उसके लिए कुछ वर्ड है, क्विक, लिमिटेड, हरी, नाउ, क्लोजिंग, बुकिंग। एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ, हरी अप, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अब सामने वाला पर्सन सोचेगा कि किस चीज की अपॉर्चुनिटी है, कौन सी अपॉर्चुनिटी मुझे ग्रैब करनी है, उस पर रुकेगा, उस पर देखेगा। हरी अप जस्ट, उसके बाद आप वैल्यू प्रोवाइड करो, तो वो उस चीज को, आपकी व्यूज भी जाएगी, वैल्यूबल होंगे तो वो उसे सेव भी करेगा, आपको मैसेज भी करेगा, डीएम भी करेगा। अब आता है ट्रस्ट वर्दी। कहीं ना कहीं अगर आपकी इंस्टाग्राम पे आप प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो आपका वहां पे ना ट्रस्ट बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके कस्टमर से, आपसे टारगेट ऑडियंस से ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा क्या डालो जिससे उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए? तो कुछ वर्ड्स जैसे सिक्योर, इनक्लोज, रिजल्ट, गारंटीड, प्रूवन। एग्जाम्पल से मैं शो करती हूँ, 5 proven ways टू improve योर पर्सनल ब्रांडिंग। 5 proven ways जिससे आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो इस टाइप की कंटेंट से आप ट्रस्ट वर्दी आप कंटेंट डाल सकते हो अपनी आईजी पे, अपनी इंस्टाग्राम पे। ओके। अब नेक्स्ट आता है अटेंशन। अटेंशन ग्रैबिंग लाइन कैसे बनाए? उसके लिए कुछ वर्ड है, माइंड ब्लोइंग, न्यू, स्टनिंग, स्टिल। एग्जाम्पल मैं बताऊं, दिस हैक्स विल ब्लो योर माइंड। कौन सा हैक्स है जो माइंड को ब्लो कर रहा है? तो अब वो सोचेगा ना पर्सन कौन सा हैक्स है। अब उसे देखेगा, रुक कर देखेगा कि क्या हैक्स बता रहे हो आप। आगे वैल्यू प्रोवाइड करोगे, व्यूज भी जाएगी। ओके। तो ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कैची वर्ड थे, जिसे आप अपने कंटेंट में यूज करो, डेफिनेटली रिजल्ट क्रिएट होगा। ओके। अब आता है बहुत मेन टॉपिक है, व्हाई यू आर नॉट ग्रोइंग ऑन इंस्टाग्राम। सबका प्रॉब्लम है, इंस्टाग्राम ग्रो ही नहीं कर रहा, हम इंस्टाग्राम पे ग्रो कर ही नहीं रहे।
कुछ हो नहीं रहा। और ये चीज को ना समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि कौन सा मेन फैक्टर है ग्रोथ का, एंड व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट टू ग्रो माई अकाउंट, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे अकाउंट को ग्रो करने के लिए। कभी कभी समझ नहीं पाते कि क्या गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे इंस्टाग्राम ग्रो क्यों नहीं कर रहा, ऐसा क्या करें जो ग्रो कर जाए, लाइक आ जाए, शेयर हो जाए, रील वायरल चली जाए, व्यूज चली जाए, समझ नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ, चार बहुत ही मेन फैक्टर है, तीन बहुत मेन फैक्टर है जो कि आप उसको देखो, उस पर ध्यान दो। ओके, वो कौन सा तीन फैक्टर है? थ्री मेन फैक्टर ऑफ इंस्टाग्राम। सबसे पहला गलती पता है कहाँ पे होता है? बायो में। उस दूसरी गलती क्या होती है? फीड पे। तीसरी कंटेंट में। ये तीनों हमारा अनबैलेंस होता है ना, तभी यही फैक्टर होता है इंस्टाग्राम ग्रो नहीं करने का। अब मैं बताती हूँ कैसे। बायो तो आपने डाल दिया, बायो में ना कभी भी कोई भी पर्सन ना एक नीश को नहीं रखता है। ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी मिस्टेक हो सकती है कि आप अपने एक निश पे फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत सारी चीजें किसी किसी के बारे में मिलता है, एफिलिएट मार्केटर, एंटरप्रेन्योर, सेल्स एंड क्लोजिंग, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर। समझ में आ रहा है लोगों को कि आप क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एक निश पे फॉलो करो, वो अपने बायो में मेंशन भी करो। ओके, दूसरा आता है फीड। अब फीड पे हम क्या कर रहे हैं? फीड पे हम, यू आर नॉट शोइंग अप, आप अपनी फीड को शो ही नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स आप एक ही फीड में बहुत सारे फॉन्ट्स यूज कर रहे हो, अपनी कलर थीम डिसाइड नहीं कर रहे हो, कभी येलो, कभी ब्लैक, कभी कुछ कुछ, मतलब अलग अलग टाइप का आप थीम यूज कर रहे हो। कुछ दिन तक आप येलो यूज करते हो, कुछ दिन के बाद रेड हो जाता है, कुछ दिन के बाद ब्लैक हो जाता है। दैट एग्जाम्पल देने का ये मतलब है कि आप अपने कलर को डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी थीम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। इस वजह से आपका फीड बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग है, कोई भी पर्सन को वो अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहा है। तो वो प्रोफेशनल अकाउंट कैसे हुआ? आप ही बताओ, आप ही सोचो ना। किसी की प्रोफाइल पर आप विजिट कर रहे हो, वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पोस्ट देखूं, येलो कलर का है, अलग अलग कलर वहां पे मिले हुए हैं, मिक्सचर है बिल्कुल, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ना फीड पे वर्क किया करो कि आपको बस एक ही फॉन्ट यूज करने हैं, पूरे एक से दो फॉन्ट, और एक ही कलर चूज करके अपना पूरा प्रोफाइल जबरदस्त अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, तीसरा आता है कंटेंट। यू आर नॉट ओरिजिनल। आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो? आप किसी अपना खुद का कंटेंट यूनिक नहीं बनाते हो, आप दूसरे का देख रहे हो, उसे कॉपी कर रहे हो, उस चीज को अपने पोस्ट में डाल दिया, कुछ अलग नहीं करते हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो, उस लोगों को कुछ अलग मिल भी नहीं रहा है। कॉपी करोगे तो वो बहुत से लोग, बहुत सारे लोगों को फॉलो करके रखे हैं, वहां मिल ही रहा है, आपका ओरिजिनल है ही नहीं कंटेंट। तो ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। हमें पता नहीं होता, हमें पता लगता है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है तो मैं भी शेयर करती हूँ, लेकिन नहीं, उसको आप ओरिजिनल बनाओ। दैट मीन्स आप उसमें यूनिकनेस लाओ, कुछ यूनिक एड ऑन करो जिससे लोगों को वो चीज दिखे, कंटेंट कंटेंट लगे। ओके, तो ये तीन फैक्टर पे आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जो बहुत ही मेन रीजन होता है आपकी आईजी ग्रोथ को स्टक करने का। अब आता है डिजाइन मेक्स टू अवॉइड। अब मैंने आईजी के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में सारी चीजें बता दी। अब मैं बताती हूँ कि डिजाइन में लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं। अब पता है डिजाइन करते टाइम ना हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन कौन सी मिस्टेक होती है, और वो मिस्टेक हम करते जाते हैं, करते जाते, पता नहीं होता इसलिए मिस्टेक का समझ नहीं आता। और वही चीज होती है कि डिजाइन मिस्टेक हो रही है उसमें। तो बहुत सारे मिस्टेक के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर आपको मिस्टेक के बारे में पता होगा ना तो आप डिजाइन प्रॉपर वे में, राइट वे में कर पाओगे। अगर मिस्टेक पता ही नहीं होगा तो आप हजार मिस्टेक करोगे। समटाइम वी डोंट इवन नो व्हाट मिस्टेक, दैट मीन्स हमें कभी कभी पता ही नहीं होता कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज ना हम बहुत सारे मिस्टेक के बारे में, कलेक्शन ऑफ मिस्टेक देखेंगे, जिसका परमानेंट सॉल्यूशन भी देखेंगे कि हमको मिस्टेक करने के बाद उसको राइट फॉर्म में कैसे बनाना है। ओके, सबसे पहला मिस्टेक हमारा आता है यूजिंग बिग ब्रांडिंग एलिमेंट। दैट मीन्स बिग ब्रांडिंग एलिमेंट का मतलब ये होता है कि किसी किसी पोस्ट में ना हम अपना ब्रांडिंग एलिमेंट, दैट मीन्स अपना जो लोगो होता है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर विथ अपना यूजर नेम, वो बहुत बड़ा सा डाल देते हैं। मैंने बहुत की प्रोफाइल ऐसे देखी है जो अपना ब्रांडिंग एलिमेंट ना बहुत बड़ा सा डाल देते हैं और कंटेंट छोटे से रहते हैं। वो ये सोचते हैं ना कि मेरा ब्रांडिंग एलिमेंट बड़ा होगा ना तो लोग इसको देखेंगे, इस पे फॉलो करेंगे, लेकिन नहीं, ये गलत फॉर्मेट है, ये रॉन्ग है, ये आपकी मिस्टेक है। आपको बस एक ब्रांडिंग एलिमेंट ना छोटे से एक कॉर्नर पे शिफ्ट करना है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल पोस्ट लगता है। तो ये पहला मिस्टेक होता है हमारा। और दूसरा मिस्टेक हमारा ये होता है कि हमें ना अलाइनमेंट के बारे में पता ही नहीं होता कि हम कौन से अलाइनमेंट में टेक्स्ट डालें। राइट वाला अलाइनमेंट रॉन्ग होता है, लेफ्ट एंड मिडिल
बिल्कुल राइट होता है। आप इन दोनों फॉर्मेट में अपना टेक्स्ट ऐड ऑन कर सकते हो। लाइक होता है ना, पोस्ट हम रेडी कर रहे हैं लेकिन अलाइनमेंट हमने राइट कर दिया, लेकिन वो राइट अलाइनमेंट ना रॉन्ग कहलाता है किसी भी डिजाइन में। आप मिडिल एंड लेफ्ट आप यूज कर सकते हो। ओके, अब आता है कि ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि हम ना किसी चीज में वैल्यू ऐड करने के लिए इतना सारा टेक्स्ट डाल देते हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिख देते हैं ताकि लोगों को ना वैल्यू मिल सके, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप उसी वैल्यूएबल थिंग्स को ना शॉर्ट फॉर्म में छोटे में लिखो। जितना ज्यादा आपका क्लीन एंड क्लियर रहेगा ना आपका पोस्ट, उतना ज्यादा आपका पोस्ट अट्रैक्टिव लगेगा, सिंपल लगेगा। आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट यूज कर दोगे और सोचोगे कि नहीं ये बहुत वैल्यू देने वाली चीज है, तो नहीं, आप गलत हो इसमें। ओके, आपकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहती है। ये कॉमन मिस्टेक है, सारे लोग करते होंगे, और जो लोग करते होंगे ना उनको लग भी रहा हो कि हाँ ये मिस्टेक है, इसे मुझे सुधारना चाहिए। अब बताए नॉट यूजिंग व्हाइट स्पेस। यू नो व्हाइट स्पेस क्या होता है? व्हाइट स्पेस वो होता है जो दो लाइन के बीच में स्पेस होता है, एक पिक्चर एंड लाइन के बीच में स्पेस होता है, वो स्पेस का हम यूज ही नहीं करते, उसमें भी हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स हम बोले ना कि बहुत ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम अपने पोस्ट को ना बिल्कुल भर देते हैं ताकि लोगों को वैल्यू मिल सके, लेकिन वो वैल्यूएबल थिंग्स नहीं होता, वो हमारी मिस्टेक होती है जिससे पोस्ट हमारा प्रोफेशनल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। वो सिंपल एंड अट्रैक्टिव रहने के लिए सिंपल और सिंपल लाइन यूज करो आप, एंड जितना मार्जिन होता है दो लाइन के बीच में वो आप छोड़ो, व्हाइट स्पेस को आप यूज करो, ना कि उसमें फिल कर दो आप टेक्स्ट। तो ये हमारा फोर्थ मिस्टेक होता है, इस चीज पे ध्यान देना आप लोग। अब आता है डोंट रिस्पेक्ट विजुअल हायरार्की। ये क्या होता है? अब ये विजुअल हायरार्की इज द पैटर्न, इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट एंड पिक्चर। रिप्रेजेंट करना सिमिलर मैनर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में, कि हम क्या करते हैं ना, हम कभी ऊपर टेक्स्ट डाल देते हैं, नीचे पिक्चर ऐड ऑन कर देते हैं, जो कि हमारी मिस्टेक होती है। लेकिन आपको सिस्टमैटिक वे में डालना चाहिए, जिसमें पहले पिक्चर होगा, उसके बाद उस चीज के बारे में आप एक्सप्लेन करो। किसी चीज को भी आप बता रहे हो तो पहले पिक्चर से शो करो, उसके बाद उस चीज के बारे में आप बताओगे। तो ये हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। ये रॉन्ग हो जाता है जब हमारा हम पहले टेक्स्ट लिख देते हैं बाद में पिक्चर, ये गलत हो जाता है। ओके, और लास्ट मिस्टेक हमारा ये होता है कि हम किसी भी डिजाइन में ना बहुत सारा फॉन्ट यूज करते हैं। अपने पोस्ट को ना ज्यादा आप मतलब यूनिक बनाने के लिए ना आप बहुत सारी मिस्टेक करते हो। आपको लगता है ना कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, उसमें आप बहुत ही मिस्टेक कर देते हो। जितना सिंपल लगेगा, जितना कम फॉन्ट आप यूज करोगे, उतना ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइन आप क्रिएट कर पाओगे। डिजाइन की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम बहुत ज्यादा फॉन्ट यूज कर देते हैं। हमको लगता है कि नहीं, पहला हेडलाइन हमारा बोल्ड होना चाहिए, दूसरा इटैलिक, तीसरा कर्सिव। नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो ही, आप दो या दो से कम, एक या दो आप फॉन्ट यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और ये सिर्फ एक ही डिजाइन में नहीं है, आप अपने पूरे प्रोफाइल में यही फॉन्ट यूज करो जो आपने पहले पोस्ट में फॉन्ट यूज किया है। ओके, ओके, तो अब आता है हमारा कैनवा का फ्री बैकग्राउंड एलिमेंट। बहुत सारे लोग ये तो सोच, डिजाइन के बारे में बता दिया, मिस्टेक के बारे में बता दिया, डिजाइन आप लोग सीख भी गए क्या क्या मिस्टेक हमें नहीं करनी चाहिए। अब आता है कि आप फ्री बैकग्राउंड कहाँ से ढूंढोगे, कैनवा पे कौन कौन से कीवर्ड आपको डालने हैं ताकि आपको अच्छे अच्छे बैकग्राउंड मिले। तो ये कुछ कीवर्ड मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं, बहुत ही अच्छे कीवर्ड हैं। आप इन कीवर्ड का यूज करके आप बहुत ही अच्छा एंड क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट कर सकते हो अपनी प्रोफाइल पिक्चर के लिए। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि प्रोफाइल अगर बैकग्राउंड यूज कर रहे हो, एक ही बैकग्राउंड सारे प्रोफाइल में डालना। ऐसा नहीं कि 2 से 3 4 5 इतना सारा बैकग्राउंड आप डालोगे तो फिर वही वाली बात हो जाएगी। मिस्टेक नंबर 4 कि ना, एक ही आप अपना ना ग्रिड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो ग्रिड मेंटेन करने के लिए बस एक ही बैकग्राउंड यूज करना। ओके, जो मैंने अपना फैक्टर में बताया था ना, दूसरा नंबर फैक्ट पॉइंट। अब आता है कैनवा फ्री फॉन्ट्स। ये सारे फॉन्ट बिल्कुल फ्री हैं, आप इसका यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो दोनों का, एंड यहाँ पे आप जाकर के सारे फॉन्ट यूज कर सकते हो, बिल्कुल फ्री फॉन्ट है कैनवा के। ओके, तो आज की सेशन हमारी यहाँ पे एंड होती है, ये प्रेजेंटेशन। आई होप आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे, बहुत सारी मिस्टेक के बारे में जाने होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गुड डिजाइन इज अ गुड बिजनेस। अगर आप बिजनेस में हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन आप कैसे डिजाइन करोगे, डिजाइनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, डिजाइन अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डिजाइन में रिप्रेजेंट करोगे, अच्छे से सिंपल अट्रैक्टिव बनाओगे, तो उस चीज की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाती है। इंस्टाग्राम पे Okay. फॉलो
हाँ, और भी कुछ हाँ जी। कंटेंट चाहिए होंगी कैनवा से रिलेटेड, मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपने इंस्टाग्राम पे पुट करती रहती हूँ, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जो भी चीज मैं न्यू अपडेट डालूं वो चीज देखना, इम्प्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। थैंक यू सो मच नाजिरा फॉर सच एन अमेजिंग एंड वेरी इंसाइटफुल सेशन। मतलब आई गेस यहाँ पे काफी लोगों को एक क्लैरिटी मिली होगी, खास करके उन लोगों को जिनको नहीं पता है कि कैनवा को प्रॉपरली कैसे यूज करना है टू क्रिएट योर कंटेंट, एंड कंटेंट को क्रिएट करते वक्त आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, मतलब डूज एंड डोंट्स, उसको बहुत डिटेल में बताया। सो थैंक यू सो मच अगेन नाजिरा। Okay, so I guess we have enough time. So can we take a few questions, क्योंकि काफी या लोग श्योर, मैंने Q&A सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप इसीलिए कर रहे मैंने हैं। जल्दी ही सेशन कंप्लीट किया ताकि आप यहाँ पे डाउट्स पूछ सको। ठीक है, जितने भी डाउट्स आप यहाँ पे पूछ लो, क्योंकि आज जो वाओ, सेशन है ना वो डाउट्स क्लियर कुछ मिनट के लिए हो जाएगी। जो भी चीज आप यहाँ पे जानना चाहते हो बिल्कुल आप जान सकते हो मुझसे। राइट राइट, अमेजिंग। ठीक है, ओके सो मैं एक बार Q&A सेक्शन चेक कर रही हूँ। ओके सो एक हमारे बीच में है विशाल। विशाल वांट्स टू नो नीश क्या रखें। देखो, नीश क्या होता है ना, जिस चीज में आप एक्सपर्ट हो उस चीज को आप सिखाओ। ऐसा नीश क्या रखें, अगर आप बिस्कुरुकुल में हो तो बिस्कुरुकुल में 25+ कोर्सेज हैं। अब कोर्सेज को पढ़कर आप नीश डिसाइड कर सकते हो। मान लो आपने कंटेंट राइटिंग का कोर्स कंप्लीट किया, अब आप वहां से देखो कि कंटेंट राइटिंग के बारे में आप लोगों को क्या बता सकते हो, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। जो चीज आपने सीखा है उस चीज को आप पुट कर सकते हो डिजाइन के फॉर्मेट में, आप बना करके रील में बताओ कंटेंट क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है। जो भी कोर्स राइट कंप्लीट करो आप उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। एज अ नीश आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नीश डिसाइड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, नहीं। आप देखो कि आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, एडिटिंग में एक्सपर्ट हो। अगर आप और मेन बताया ना मैंने कि आपके पास कोर्सेज हैं, वो खजाना है आपके पास। आप उस चीज को एग्जैक्टली, देखो, उस चीज को पढ़ो और उस चीज के बारे में बताओ। वही कि एक तो यस, बहुत अच्छी बात बोली नजीरा ने कि कोर्सेज जरूर आप एक बार रिव्यू करो, क्योंकि बहुत बार आपको नहीं पता होता कि किस चीज में आपकी एक्सपर्टीज निकल सकती है, क्योंकि आपकी नॉलेज वहां तक लिमिटेड है। तो जरूर जाओ, कोर्सेज देखो, सारे मत देखो, चाहे प्रीव्यू वीडियो देख के भी आइडिया लग जाएगा कि मुझे करना क्या है। राइट, तो प्रीव्यू वीडियो से एक आइडिया लो एंड उसके बेसिस पे वो कंटेंट बनाने की शुरू करो जिसमें आपको मजा आ रहा है, जो आप फोर्स नहीं कर रहे हो अपने आप को बनाने के लिए। उसी फील्ड के बारे में नॉलेज लो, उसी को क्रिएट करना शुरू करो, क्योंकि अगर फोर्स वाली बात आएगी ना तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। वहीं अगर आपको वो कंटेंट क्रिएट करने में फन मिल रहा होगा, मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, तो आपकी कंसिस्टेंसी वहां पे मेंटेन रहती है। ओके सो विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज नूर आलम। उन्होंने आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि बैकग्राउंड के दो कलर कैसे करते हैं आप। वो आता है ग्रेडियंट का एक ऑप्शन आता है हमारे पास एलिमेंट में। अगर आप ग्रेडियंट सर्च करोगे ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा ग्रेडियंट के फॉर्म में आप कोई भी 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ओके परफेक्ट, ऑल राइट। वीएन पे एडिटिंग, ओके वीएन के ऊपर वी विल डेफिनेटली देखेंगे कि कोई और सेशन हम करें। अब आज हम ज्यादा बात कैनवा की करने वाले हैं। ओके निहाल, ओके मैं अभी और स्क्रोल डाउन कर रही हूँ जैसा। ओके, दिस इज फ्रॉम राजीव वशिष्ठ। जैसे मैंने देखा है एफिलिएट सिर्फ प्रमोशनल रील्स डालते हैं, क्या ये सही है? इसमें पर्सनल ब्रांडिंग तो नहीं हो रही है ना? लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछना चाहोगे तो मैं कहूंगी कि आप अपने नीश पे भी वर्क करो, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन सिर्फ आपकी अर्निंग ही देखना पसंद नहीं कर रहा है। आप किस चीज के बारे में वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो वो भी देखना पसंद करता है। और कहीं ना अगर आपके पास लीड आ रही है, नहीं आने का रीजन यही कि आपसे उनको कुछ वैल्यू नहीं मिल रहा, बस आप अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बता रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी नीश पे वर्क करोगे तो वहां से उन्हें पता चलेगा कि आपको वहां से बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेगी, सिर्फ अर्निंग ही नहीं। उस अर्निंग करने के बाद आपको उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहे हो आप, इसके थ्रू वहां राइट, पे आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट वाला रिलेशन बिल्ड हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग नीश पे भी वर्क करो, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो। ओके, परफेक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू दैट। क्योंकि एक तरीके से आप वही फेथ बिल्ड करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हीना, हीना सहर। कंटेंट आइडियाज के लिए क्या करें? कंटेंट आइडियाज कहाँ से लाएं? बेस्ट कंटेंट आइडियाज।
कंटेंट आइडियाज के पे बहुत सारे वेबसाइट हैं, लाइक क्योरा.com है। एंड कंटेंट के बारे में आप इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो, हैशटैग में जा करके कंटेंट के बारे में ना, ऐसा कुछ नहीं है कि। और एक और चीज, अगर आप रील के बारे में कंटेंट ढूंढो तो आप रील स्क्रॉल करो, उस चीज को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे आपको कंटेंट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, जितना ज्यादा आप रिसर्च करोगे ना उतना ज्यादा आप नई चीजें मिलेगी आपको। एक चीज ढूंढने गए, 2 से 3 चीज मिल गई, तो एक्सप्लोर करो। वेबसाइट पे देखो, गूगल पे देखो, पिंटरेस्ट पे देखो, क्यूरा.com पे देखो, बहुत सारी चीजें आप वहां पे एक्सप्लोर करो, बहुत कंटेंट है, ऐसा नहीं कि कंटेंट की कमी है। राइट नाजीरा, थोड़ा स्पेसिफिक और हो जाएगा अगर आप कुछ कीवर्ड्स बता पाए तो, कि एग्जैक्ट इस कीवर्ड से सर्च करोगे तो काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑल्दो आपको अपनी नीश के हिसाब से सर्च करना है, नाजीरा की नीश अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, बट एक आइडियली कीवर्ड क्या यूज करके सर्च किया जाए, एनी आइडिया? ये तो ना आपके नीश पे ही डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं कैनवा, मेरी नीश है तो मैं कैनवा के रिगार्डिंग ही कीवर्ड यूज करती हूँ। कैनवा के बारे में हैशटैग कैनवा मैंने सर्च किया तो उस पर कंटेंट मिल गए। कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आप जाकर देखो। सेल्स एंड क्लोजिंग है, सेल्स के बारे में जाकर देखो। क्लोजिंग है तो क्लोजिंग का पार्ट देखो। तो वो ना आपको नीश के अकॉर्डिंग ही वहां पे आपको कीवर्ड डालने होंगे, उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं। ओके, नाइस। ऑलराइट, वन मोर। ओके, हमारे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि कैनवा के अलावा इज देयर एनी अदर ऐप जो हम यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग द कंटेंट? मेरे अकॉर्डिंग कैनवा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं कि कैनवा बहुत ही, मतलब आपको है ना प्री डिजाइन टेम्पलेट भी मिलते हैं। अगर आपको डिजाइन करने नहीं आता तो वहाँ पे प्री डिजाइन टेम्पलेट मिलते हैं, बस आपको एडिट करना है, टेक्स्ट अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन करने, सेव करना है। तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कोई हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं, बिकॉज मैंने कैनवा ही यूज किया है अब तक। ओके, बिकॉज ज्यादा लोगों का डाउट ये है क्योंकि कैनवा इज अ पेड प्लेटफॉर्म, तो जो मतलब सी पूरा पेड नहीं है, उसके वर्जन है, फ्री में भी आपको काफी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, एंड देयर इज यही ऑलवेज एक एन मिथ ऑप्शन होती है टू मैम। कस्टमाइज फॉर योरसेल्फ। ये लोगों की मिथ होती है कि कैनवा मेरे पास प्रो होगा तभी मैं इस चीज का यूज कर पाऊंगा। कैनवा फ्री में बहुत एलिमेंट है, और इसलिए दैट्स अ रीजन कि मैंने कैनवा फ्री का फॉन्ट एंड कैनवा फ्री का बैकग्राउंड यहाँ पे रिकमेंड किया। आप फ्री में यूज कर सकते हो उस चीज को, ऐसा नहीं कि वो पेड में आपको मिलेगा, नहीं। फ्री में आप यहाँ पे देख सकते हो, कैनवा फॉन्ट भी मैंने जो दिए हैं वो फ्री है, और बैकग्राउंड भी जो मैंने दिए हैं वो बिल्कुल फ्री है। कैनवा प्रो नहीं, कैनवा फ्री में आपको इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, आप उस चीज को यूज कर सकते हो। ये मिथ है कि ये मुझे कैनवा प्रो में ही सारी चीजें मिलेगी, नहीं। मैंने बहुत टाइम तक मैंने ना कैनवा फ्री का ही यूज किया है। एग्जैक्टली, एंड कोई लोग ओके, यहाँ पे सेम क्वेश्चन को थोड़ा पूछा जा रहा है कि फ्री में भी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, उसमें वाटर मार्क आता है। तो सी गाइस, देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप अपना जो भी कंटेंट है खुद के लिए कस्टमाइज कर सकते हो। आपको मान लो कोई पर्टिकुलर एक टेम्पलेट पसंद आ गया कि मुझे यही यूज करना है, एंड यू आर सीइंग कि उस पे वाटर मार्क आ रहा है, एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन प्रो, तो सिंपली आप कोशिश करो कि सेम एलिमेंट से आप अपने लिए खुद क्रिएट कर लो वो। राइट मतलब थोड़ा तो देखो, कहीं ना कहीं छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या तो मतलब अगर प्रो नहीं है तो ऑफ कोर्स। बाकी नाज़िरा इसके बारे में थोड़ा बेटर बता पाएंगी कि अगर वाटर मार्क का इश्यू है तो फिर कैसे इसको आगे वाटर किया मार्क जाए? वही प्रो वाला ही होता है। वाटर मार्क आ रहा है दैट मीन्स वो प्रो वाला है एलिमेंट। आप उसको जबरदस्ती यूज कर रहे हो, इसलिए वो वाटर मार्क आएगा ही। तो मेरे अकॉर्डिंग आप फ्री की चीजें एक्सप्लोर करो, कि यूट्यूब पे सर्च करो कि फ्री। ऐसा छोड़ो ना, मेरे प्रोफाइल में बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री वाले मैंने बहुत कीवर्ड दिए हुए हैं। तो वो नो, चीज आप देखो, उस चीज को देखो कि हाँ, और अपने खुद से भी गूगल पे रिसर्च कर सकते हो कि कैनवा में कौन कौन से फ्री एलिमेंट हैं, 3D एलिमेंट कौन कौन से फ्री आते हैं, बैकग्राउंड कौन कौन से फ्री आते हैं, फॉन्ट कौन कौन से फ्री आते हैं, उस चीज को आप यूज करो। एग्जैक्टली, एंड सी इस पे ना लाखों टेम्पलेट्स हैं, आपको आपकी पसंद के कुछ तो मिल ही जाएंगे ऑफ कोर्स, थोड़ा सा स्क्रॉल ज्यादा करना पड़ेगा। सो विद दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राबिया. Okay, Rabia wants to know what profile pic can I keep on social media if I don't want to share my real pic? ये आपके Okay, हाथ में, अगर आप इस चीज में कंफर्टेबल हो तो आप प्रोफाइल पिक्चर डाल सकते हो, बिकॉज प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही छोटी सी होती है, कोई इसको सेव नहीं कर सकता, तो आपका इसका गलत यूज नहीं हो सकता। ठीक है, right, and तो आप यूज कर सकते हो। exactly, and Rabia, दूसरा ये कि अगर आप अपनी रियल पिक वहां पे यूज करते हो तो वो एक तरह से अथॉरिटी बिल्ड करती है, ट्रस्ट बिल्ड करती है, क्योंकि अगर कोई पिक नहीं होगी, सामने वाले को नहीं पता है ना इंसान कौन है, तो पीपल बाय फ्रॉम पीपल ऐसा नहीं कि कोई ब्रांड ले रहे हैं, वो आपसे पहले कनेक्ट होते हैं, फिर वो बिज गुरुकुल से कनेक्ट होते हैं। तो अगर उन्हें दिखेगा ही नहीं कि उन्हें कनेक्ट किससे होना है, तो वो बिज गुरुकुल से तो क्या ही कनेक्ट होंगे।
सो आई एम प्रिटी श्योर, और जैसे कि अभी नाजिरा ने भी बोला है कि कोई इसको सेव नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स इंस्टा एंड ऑल पे, सो सिंपली आप एक प्रोफाइल पिक तो अपना रियल रख ही सकते हैं। क्योंकि ओके क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कोई भी आपकी आईडी पे विजिट करे, सबसे पहले वो प्रोफाइल पिक्चर ही देखेगा और इस चीज से वो राइट रिकॉग्नाइज करता है कि आपका ब्रांड क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, तो वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है आपकी अथॉरिटी बिल्ड करने में। तो वो चीज आप यूज कर सकते हो। ओके राइट। एंड एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये भी है कि बीइंग अ फ्रेशर मुझे अपने हाइलाइट्स में क्या ऐड ऑन करना चाहिए? हाइलाइट्स की बहुत सारी टॉपिक ना स्टेप टू सक्सेस सीरीज में मेंशन है, लाइक टीम अर्निंग, लीगलिटीज, बिजग्रुकुल कोर्सेज। आप बिजग्रुकुल की वेबसाइट को विजिट करो, वहां से आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। कोर्सेज के बारे में है, ट्रेनर के बारे में है, टेस्टिमोनियल है, वहां से आप पिक कर सकते हो। अपनी 2 4 5 कितनी सारी आप हाइलाइट वहां से बना सकते हो। ठीक है, तो इस चीज के बारे में सोचना नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करो, वहां से आपको टेस्टिमोनियल वीडियोस मिल जाते हैं, टेस्टिमोनीज आप वहां से बना सकते हो। तो इस टाइप से आप राइट बहुत सारी हाइलाइट बना सकते हो। स्टेप टू सक्सेस सीरीज में सर ने ना 5 से 6 7 टॉपिक इस चीज के बारे में बताया है, कौन कौन सी हाइलाइट आप बना एग्जैक्टली सकते हो। एग्जैक्टली। सो स्टेप टू सक्सेस अगर आपने देखा है, बहुत टाइम हो चुका है, तो उसको रिविजिट करना। एंड अगर बिल्कुल न्यू हो, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो सबसे पहले स्टेप टू सक्सेस देख लो, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर स्टेप टू सक्सेस सीरीज अगर आपने ढंग से देखी है ना एंड इम्प्लीमेंट करनी शुरू की है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा कि स्टेप टू सक्सेस देख ली अब क्या। ठीक है, क्योंकि दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, उसमें लिटरली एक एक चीज है। ओके सो एक्चुअली आई एम ओके ओके ऑल राइट। तो यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, वी आर हैविंग मोर देन 100 क्वेश्चन राइट नाउ, और दोनों जगह पे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, इन द चैट सेक्शन एंड इन द Q&A सेक्शन एज वेल। सो गाइज अगले 1 से 2 मिनट तक हम और ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन लेने का, बिकॉज सारे तो देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके सो महेंद्र का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ पुशिंग रील्स और स्टोरी? ओके मे बी ही वांट्स टू नो पोस्टिंग रील्स, किस फ्रीक्वेंसी पे हमें रील्स और स्टोरीज को पोस्ट करना चाहिए? मैं समझी नहीं इनका क्वेश्चन, मैं समझी नहीं मैम। ओके ये जानना चाहते हैं कि कितनी रील्स पोस्ट करें, कितनी स्टोरीज लगाएं इन अ डे। आई गेस महेंद्र अगर आप बिगिनर यही हो, आपका क्वेश्चन है। अगर आपकी अकाउंट न्यू अकाउंट है, तो आपको डेली बेसिस पे एक पोस्ट एंड रील डालनी ही डालनी चाहिए। ओके, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपका स्टार्ट ही हुआ है वो अकाउंट, उस पर रीच आपको आने में टाइम लगेगा। तो आप इस पे कंसिस्टेंट होकर वर्क करोगे ना, तो वो पुश हो जाएगी। राइट ओके ऑल राइट। सो बाकी सारे क्वेश्चन आई गेस ज्यादातर कैनवा के ऊपर ही हैं। इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्रो वर्जन ऑफ कैनवा? नो, जैसे कि अभी खुद नाजिरा ने बताया कि उन्होंने काफी टाइम तक खुद फ्री यूज किया है, तो प्रो की जरूरत नहीं है। एंड कंटेंट आइडियाज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कि यस, कुछ अभी नाजिरा ने कुछ हमें ऑप्शन दिए कि किस तरह से वो अपना कंटेंट सर्च करती हैं। सो ज्यादातर क्वेश्चन मुझे अभी इसी तरीके के यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। एंड लीड जनरेशन एंड ऑल गाइज वी विल टॉक अबाउट इट इन एनी अदर सेशन। ठीक है, आज का सेशन हमारा स्पेसिफिकली फॉर कंटेंट डिजाइनिंग था। सो विद दैट आई गेस वी आर गुड टू गो। ओके सो थैंक यू सो मच अगेन नाजरा, मतलब बहुत अमेजिंग अमेजिंग ये पूरा आज का सेशन रहा। बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प था, लेकिन एंड साथ में इतना इजीली था समझाया आपने कि एक एक चीज आई एम प्रीटी श्योर लोगों को समझ में आई होगी, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने काफी सारे नोट्स भी बनाए होंगे। तो जाने से पहले आपको करना क्या है, नाजिरा का इंस्टाग्राम आईडी सबने देखा है, अभी हमने सारी स्लाइड्स के अंदर देखा राइट? नहीं भी है तो एक बार हम नाजिरा चैट सेक्शन में हम पोस्ट कर देंगे राइट? आप एक बार मुझे अपना इंस्टा आईडी बता देंगे प्लीज। @Nazia Sadaf _ स्मॉल में। नाजिरा सदफ अंडरस्कोर हम्म आगे बस इतना ही है। आगे चेक करें। हाँ, ठीक है मैम। ओके परफेक्ट। सो ये नाजिरा का इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है, फटाफट से जाके इनको फॉलो कर लेना, क्योंकि इनका अकाउंट देख के आपको आइडिया लगेगा कि कंटेंट को एक प्रो की तरह कैसे डिजाइन करना है, कि कैसे आपकी प्रोफाइल इतनी ज्यादा प्रोफेशनल लगे और इतनी ज्यादा ट्रस्टेबल लगे कि कोई अगर आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा, कोई लीड अगर आपका अकाउंट देख रही है, तो वो कैसे कनेक्ट एकदम से फील कर पाए, एंड कंटेंट किस तरह से डिलीवर हो, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, वैल्यू बेस्ड एक कंटेंट राइट? तो उसके लिए जाके नाजिरा को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं। एंड जैसे पारस सर हमेशा बोलते हैं, नाजिरा ने बोला और मैं भी यही बोलूंगी कि जो भी आपने सीखा है आज,
ठीक है, डोंट फॉरगेट टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग, राइट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज पावर। ट्रेनिंग आप आज मतलब 100 ट्रेनिंग ले लोगे लेकिन इम्प्लीमेंट एक भी नहीं करोगे ना, तो रिजल्ट 0 ही रहना है, राइट। सो पारासर हमेशा बोलते हैं 1% स्ट्रैटेजी एंड 99% इम्प्लीमेंटेशन। सो ज्यादा फोकस हम उसी पे रखेंगे। सो बिफोर एंडिंग दिस सेशन, एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू से, नाजिरा? हाँ मैम, बस यही मैं बोलना चाहूंगी कि जो भी चीज आपने यहाँ पे सीखी है ना, उस चीज को बस नोट डाउन करके रख मत लेना, उस चीज को इम्प्लीमेंट जरूर करना, जो कि राइट, अभी मैम ने भी कहा। और ऐसा नहीं कभी ना इस सेशन के बारे में मत सोचना कि सेशन आ रही है तो मैं रिकॉर्डेड वर्जन देख लूंगा। और जब आप इस चीज को बाद में रखते हो ना कि मैं बाद में देखूंगा, तो वो बाद कभी आता ही नहीं। ट्रू अभी दैट। आपके पास टाइम है, आप देख लो। अभी आप बहुत सारी चीज सीख सकते हो, आपके माइंड में भी ग्रैब कर जाएगी, लेकिन बाद अगर आप उस चीज को भूल जाते हो, वो आपके हाथ से मिस हो जाएगा। क्या पता वो। और ये एक और मिथ होती है ना कि लास्ट तक ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाँ ये चीज तो मुझे पता है, लेकिन कितना देखूं, लेकिन क्या पता वो लास्ट का कुछ 1 मिनट आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाए आपको। एग्जैक्टली, एंड स्पेशली बहुत बार होता है कि एक पर्सन के डाउट से काफी लोगों का डाउट सॉल्व हो जाता है। सो यस, लास्ट तक जो बने रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन गाइस। तो फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आज का सेशन कैसा लगा सबको, मैं इससे पहले सेशन एंड करूं। ओके, थैंक यू नाजीरा, माइंड ब्लोइंग सेशन। थैंक यू सो मच बुशरा, थैंक यू दिशा, थैंक यू। वाओ, वेरी यूजफुल, नॉलेजेबल, अमेजिंग अमेजिंग, वाओ। ओके, सो ऑलराइट देन, जैसे कि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसा अमेजिंग कंटेंट हमेशा लाते रहे, एंड वी बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। तभी तो वी बिलीव दैट वी ऑलवेज बिलीव कि जो भी हम आपके लिए लेके आए वो कम ही हमें लगता है हमेशा से, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि बैक टू बैक आपके लिए ऐसी ट्रेनिंग्स और लाते रहें। Okay, so before ending this session, once again, thank you Nazira for your time, and future थैंक में यू मैम। हम कोशिश करेंगे आपको बार बार परेशान करने का for delivering such insightful session for all our audience. You're such an inspiration because at the age of 18 इतना earn करना and फिर वो knowledge को share करना, this is really inspiring. And I'm pretty sure यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी होंगे जिनकी एज आपसे शायद ज्यादा भी हो, ठीक है, लेकिन वो आपको अपनी इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं, and you are a perfect example of age is just a number. So thank you so much again Nazira for today's session. And yes, before ending the session हम क्या बोल के end करते हैं? वी तो ट्रेन। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, तो नाजिरा एक साथ बोलेंगे 1 2 3, we वी train, ट्रेन, वी we educate, वी we इंस्पायर, inspire, we वी आर are Miss Miss Gurukul। Gurukul. Okay, good night everyone, and don't थैंक forget यू to मैम। follow Nazira on Instagram. Bye bye.